सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमसीए की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड जो रजिस्ट्रेशन है वो भी अब जो है वो शुरू हो चुका है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको सीईटी के पोर्टल के ऊपर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑप्शंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी की डिटेल्स आपको कहाँ डालना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडमिशन पोर्टल AY2526। इसके ऊपर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीए का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा एमसीए का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आगे जाके इसमें कलर्स वगैरह जो है वो अपडेट करे, बट अभी तो एमसीए का जो पोर्टल है वो आपको कुछ इस टाइप का जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डालना है। ये सेम आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रहेगा जो कि हम हमारा एडमिट कार्ड या फिर जो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाला था, सेम ही यहाँ पे वो जो है वो डालना है। एंड साइन इन के बटन के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है वो लॉग्ड इन हो जाओगे। लॉग्ड इन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आप ध्यान से सुनना, आपको जो है वो क्लिक करना है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब एमसीए। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक जो ओटीपी है वो आएगा, तो वो सेम ओटीपी आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है एंड सबमिट के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी स्टेप्स जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये सारी स्टेप्स अभी हमें जो है वो कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे जानेंगे हम डिटेल में। तो ये कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट स्क्रूटिनी। तो इसके ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो दो टाइप की स्क्रूटिनी है। स्क्रूटिनी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कैसे करवाना है। क्या आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना है तो आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करो। अगर आपको ऑफलाइन करवाना है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी जो है वो सिलेक्ट करो। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी पे क्लिक करोगे एंड सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको स्लॉट बुक करने का जो ऑप्शन है वो जो है वो आएगा। कुछ इस टाइप का स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे भी आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है तो वो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेंटर सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको कितने बजे जाना है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ई स्क्रूटिनी के ऊपर आप जो है वो क्लिक कर देना एंड सेव एंड प्रोसीड कर देना। यहाँ पे कोई स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका हो जाता है। वही अगर आपको फिजिकली करना है तो फिर अगर आपको जो भी आपको नियर बाय सेंटर होगा वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। दोनों में से कौन सा बेस्ट है, जितना मुझे आइडिया है, जितने साल का मुझे एक्सपीरियंस है, फिजिकल स्क्रूटिनी बेटर होता है। बिकॉज जिस दिन हम जाएंगे उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है। कोई प्रॉब्लम भी आता है तो वो हमें गाइड कर देते हैं अच्छे से, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑनलाइन में हमें देखते रहना पड़ता है लॉगिन करके कि हुआ या फिर नहीं, एंड टाइम भी लगता है ज़्यादा। तो हो सकता है तो फिजिकली करो। अगर बहुत ही दूर सेंटर है तो ही मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन चूज़ करो, बाकी फिजिकली जो है वो प्रेफर करना। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको सीईटी डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। पूछा जाएगा कि क्या आपने एमसीए सीईटी 2025 की जो एग्जामिनेशन है वो दी है या फिर नहीं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दी होगी तभी आप एलिजिबल होगे। तो आपको येस पे जो है वो क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सीईटी का रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर जो है वो पूछा जाएगा। तो ये आपको अपने एडमिट कार्ड पे जो है वो मिल जाएगा या फिर आपके स्कोर कार्ड पे भी रहेगा रोल नंबर एंड सेम टू सेम एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर अलग वहाँ पे दिया रहता है, सेम डालोगे। व्यू डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सीईटी का जो डेटा है वो आ जाएगा एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको सीईटी में कितना परसेंटाइल जो है वो मिला था। एंड फिर आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप डिटेल्स जो है वो पूछी गई है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन से टाइप का स्टूडेंट किस में जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अगर आप टाइप ए के हो, टाइप ए स्टूडेंट मतलब अगर आपने अपना ट्वेल्थ या फिर अपना जो ग्रेजुएशन है वो महाराष्ट्र से किया है, साथ ही में अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमेसियल है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप टाइप ए में जो है वो आओगे। फिर टाइप बी में अगर आप टाइप ए में नहीं आते हो तो फिर टाइप बी में अगर आपकी मम्मी या फिर पापा के पास महाराष्ट्र का डोमेसियल है तो फिर आप टाइप बी में आओगे। वैसे टाइप सी टाइप डी के बारे में यहाँ पे डिटेल में जो है वो बताया हुआ है।
तो एक बार अच्छे से इसके बारे में जो है वो पढ़ लेना। जिसमें भी आप एलिजिबल हो वो टाइप के ऊपर आप जो है वो क्लिक करना। टाइप ए बी सी डी एंड ई में से किसी भी टाइप में अगर आप रहोगे तो आपको महाराष्ट्र के बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, OMS जिसे हम बोलते हैं, तो इसके ऊपर आपको टिक करना है। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है, जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है वो टाइप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लेना एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो अकॉर्डिंगली जैसा भी आपका होगा वैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड देन सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। तो मैंने यहाँ पे टाइप ए सिलेक्ट किया है एंड फिर सेव एंड प्रोसीड किया, तो फिर यहाँ पे आपको टाइप के डिसीजन पूछे जाएंगे। तो जैसा आप टाइप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे जो है वो ऑप्शन पूछे जाएंगे। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के बारे में या फिर कास्ट वगैरह के बारे में पूछा नहीं जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो फिर आपको और भी डिटेल में चीज़ें जो है वो पूछी जाएगी। तो जैसे आप टाइप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आगे जाके आपको डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। तो मैंने टाइप ए चूज़ किया, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि मैंने मेरा जो 12th है वो कहाँ से जो है वो कंप्लीट किया है। एंड फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट हैज़ पास ग्रेजुएशन। तो मैंने अपना 12th एंड ग्रेजुएशन कहाँ से किया वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने अपना 12th नागपुर से किया एंड ग्रेजुएशन पुणे से किया है। तो जो भी आप जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा वो आपकी यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। होम यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है बिकॉज कट ऑफ जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे होम एंड अदर देन होम के रहते हैं। जैसे मेरी होम यूनिवर्सिटी पुणे है, तो अगर मुझे मुंबई में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे मुझे अदर देन होम का जो कट ऑफ है वो लगेगा। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो सही से भरना। साथ ही में अभी आप देख सकते हो नीचे 3 डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन है। यहाँ पे मैं डोमिसाइल भी अपलोड कर सकता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट भी कर सकता हूँ या फिर स्कूल लिविंग भी कर सकता हूँ। तो इन तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वो उसके ऊपर आप जो है वो टिक कर दो। आपने जैसा टाइप चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आएंगे। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको डोमिसाइल वगैरह के बारे में जो है वो पूछा नहीं जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर टिक करो। जैसे मेरे पास डोमिसाइल है तो मैंने डोमिसाइल पे टिक कर दिया एंड फिर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाएगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जनरल, दूसरा ऑप्शन है रिजर्व। तो मैं दोनों का आपको जो है वो बताता हूँ। अगर आप ओपन से हो, ओपन कैटेगरी से हो एंड महाराष्ट्र से हो तो जनरल पे आप क्लिक करोगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ओपन वाले स्टूडेंट ही EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको EWS के लिए अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं करना है तो नो पे क्लिक करो। अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। क्या आपके पास EWS सर्टिफिकेट है? अगर है तो अवेलेबल पे क्लिक करो। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है बट आपने अप्लाई कर दिया है तो आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करो। तो उस कंडीशन में आपको रिसिप्ट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा या फिर रिसिप्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अप्लाई कर पाओगे रिसिप्ट के बेसिस पे भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओपन का एंड ऐसे आप जो है वो कर सकते हो। वही अगर कैटेगरी का बात करें तो अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको रिजर्व पे क्लिक करना है। रिजर्व पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो। तो जैसे मैं OBC का हूँ तो मैं OBC पे टिक करूँगा। अगर आप SC से हो तो SC पे करो या फिर कोई भी कैटेगरी से हो तो उस पर आपको जो है वो टिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी फिर सब कैटेगरी जो है वो पूछी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे OBC में कास्ट वैलिडिटी भी लगती है, नॉन क्रिमिलियर भी लगती है। वही SC एंड ST में जो है वो नॉन क्रिमिलियर नहीं लगती है। बाकी सभी कैटेगरी में वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर दोनों ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके पास जो कास्ट वैलिडिटी है वो अवेलेबल है या फिर अभी नहीं है। मतलब अवेलेबल होगी तो अवेलेबल पे क्लिक करो। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अभी आपके पास रिसिप्ट है तो रिसिप्ट के लिए आप अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट जो है वो क्लिक कर देना। तो फिर यहाँ पे आपको रिसिप्ट की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। अगर आपके पास है ही नहीं तो फिर आपको कैटेगरी के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यानपूर्वक अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भरना एंड फिर यहाँ पे आपको कहाँ से आपने इशू किया है वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है पूछा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी, मेरे पास कास्ट वैलिडिटी भी है, कहाँ से मैंने ली है वो भी यहाँ पे DY कलेक्टर हो सकता है आपने तहसीलदार से जो है वो बनाई होगी। तो वैसे आपको चूज़ करना है, आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है कहाँ से आपने इशू की है। नॉन क्रिमिलियर है तो अवेलेबल करो, अगर आपने अप्लाई किया अभी तक नहीं आई है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड करके रिसिप्ट की जो डिटेल्स है वो भी आप जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो होप सो इतना आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारे फॉर्म्स भरना पड़ता है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डिटेल, जहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप फिजिकली चैलेंज हो या फिर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है। तो अगर कुछ है ऐसा तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। अगर है तो उसमें क्या डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे जो है वो पूछा गया है, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसका सर्टिफिकेट आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वही नहीं है तो नो पे क्लिक कर दो।
फिर यहाँ पे पूछा कि क्या आपको डिफेंस पर्सनल डिफेंस कोटा में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन येस या नो है। तो अगर है कोई डिफेंस है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। येस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि कहाँ से है, फिर उसका डॉक्यूमेंट वगैरह। नो पे क्लिक करोगे तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एंड जैसे हमने ऊपर ऑप्शन सिलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे। तो इन तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा उसके ऊपर आपको जो है वो टिक करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर मैंने वही डॉक्यूमेंट टिक किया था तो नीचे भी ऑप्शन है तो उस पर ऊपर नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको दो चीज़ों के लिए आप सेम भी डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हो। तो जो भी ऑप्शन है इन तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा उसके ऊपर ही जो है वो टिक करना। ऐसे नहीं कि ऊपर भी मैंने किया था नीचे भी वही करूँगा तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 10th एंड 12th की जो डिटेल्स है वो डालना है। तो एसएससी मतलब जो है वो 10th होता है एंड एचएससी मतलब होता है 12th। ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग जो है वो गलतियाँ करेंगे, 10th में 12th के मार्क्स डाल देंगे, तो ऐसा मत करना। तो यहाँ पे आपको 10th के मार्क्स जो है वो डालना है एंड यहाँ पे आपको जो है वो 12th के जो मार्क्स है वो जो है वो फिल करना है। तो 10th के मार्क्स मैंने यहाँ पे डाल दी। पहले एग्रीगेट डालना है, तो जो आपकी मार्कशीट में एग्रीगेट होगा टॉप 5 जो भी बेस्ट ऑफ 5 जो भी मार्कशीट में जैसा लिखा होगा सेम टू सेम वैसा ही जो है डालना। अपने मन से कुछ दिमाग मत लगाना। यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिले, कितने से मिले वो डालना है, अपने आप यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आ जाता है। 12th का भी ऐसा, जितने मार्क्स आपको मिले कितने से मिले वो आपको डालना है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल वे में आपको जो है वो भर देना है। ये भरने के बाद फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जो है वो सुनना। ग्रेजुएशन डिटेल्स में सबसे पहले पूछा है ग्रेजुएशन की स्ट्रीम आपकी कौन सी थी। तो स्ट्रीम में आप सिलेक्ट कर लो, बीसीए था, बीएससी था, बीए था, बीकॉम था, बी वोकेशनल, बीई एंड बीटेक। बी मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक मतलब बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ होता है। तो जो भी होगा आपका वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो एनी अदर पे क्लिक करके वहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी महाराष्ट्र की तो सारी यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा और कोई होगी आपकी तो एनी अदर पे क्लिक करके वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो डाल देना, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको इंडिया पे क्लिक करना है। ग्रेजुएशन टाइम में फुल टाइम ही होगा मैक्सिमम लोगों का, अगर पार्ट टाइम वगैरह होगा तो क्लिक कर सकते हो। अगर आपने कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया तो फुल टाइम रहेगा। फिर यहाँ पे पूछा है ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर जो है वो आपका क्या है। तो देखो अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आपका पासिंग ईयर 25 के अलावा कोई और है, मतलब 24 है, 23 है, 22 है या फिर उसके भी पीछे है, तो यहाँ पे जब आप पास 24 मतलब 25 के अलावा कुछ और डालोगे तो यहाँ पे आपको पास का ही आएगा। मतलब आपने पहली कर लिया तो आप ऑब्वियसली पास हुए होंगे, तभी तो आपका ग्रेजुएशन हुआ, ठीक है। तो ये पास रहेगा। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स डालना है। तो क्या आपके परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में थे। तो परसेंटेज में होंगे तो परसेंटेज पे क्लिक करो, सीजीपीए होगा तो सीजीपीए पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आपको एग्रीगेट मार्क्स डालना पड़ेगा। तो जो भी आपके सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स है वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। कितने मार्क्स मिले एंड कितने से मिले, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो जो है वो आएगा। मिनिमम 45% से ऊपर आपको जो है वो रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे। एंड फिर यहाँ पे आपको पूछा गया है मैथमेटिक्स आपके कौन से लेवल में था। क्या आपके 12th में मैथमेटिक्स था या फिर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स था। एमसीए के लिए मैथमेटिक्स जो है वो रहना चाहिए। तो एक तो 12th लेवल पे या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जो मैथमेटिक्स है वो रहना चाहिए। तो इसके ऊपर प्रेस कर देना। तो प्रेस करते फिर यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट का नाम डालने पे आएगा। तो आप 12th का सब्जेक्ट का भी मैथ्स का नाम डाल सकते हो। ग्रेजुएशन में भी अगर आपका कोई मैथ्स का सब्जेक्ट है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। नाम यहाँ पे डाल देना। उस मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिले थे, कितने से मिले थे वो डालोगे तो यहाँ पे आपको उसका परसेंटेज जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि 12th का ही डालना है, ग्रेजुएशन का डालना है। जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिले थे वो डाल दो, सिंपल आपका जो काम है वो हो जाएगा। एंड सेव एंड प्रोसीड कर दो। तो ये तो हो गया उन लोगों का जिनका ग्रेजुएशन पहले हो चुका है। बट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ग्रेजुएशन 2025 में हुआ होगा एंड आपका अभी तक जो मार्कशीट है वो आने का होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, ये सारी चीज़ें जो है वो तो वैसे ही फिल करना है। जब आप यहाँ पे 2025 क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप पास हो चुके हैं, आपके पास मार्कशीट है तो पास पे क्लिक करो। अगर आपका रिजल्ट लगना है या फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट आना बाकी है तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करो। अपीयरिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप अपीयरिंग पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोफार्मा एस जो है वो फिल करना पड़ेगा। प्रोफार्मा एस कैसा रहता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो आपको प्रोफार्मा एस दिख जाएगा। सिंपल उसमें आपको उसको डाउनलोड करके पेन से लिख देना कि ये ऐसा ऐसा। वहाँ पे कुछ फील्ड है वो सिंपली आपको जो है वो भरना है। एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम प्रोफार्मा एस जो है वो अपलोड कर देना। यहाँ पे भी फिर आपको 12th का पूछा जाएगा, 12th में मैथ्स था या फिर हायर लेवल पे था, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो चीज़ है वो डाल देना।
एंड आपका काम जो है वो हो जाएगा एंड फिर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, तो जिनका आने का है रिजल्ट तो वही अपीयरिंग पे क्लिक करो, जिनका आ चुका है मार्कशीट वगैरह आ चुके हैं तो फिर पास पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो डालना है। तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो फिल कर देना है। कुछ भी चेंजेस करना है तो अभी आप कर सकते हो, बाद में फिर चेंजेस नहीं होंगे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक रिलीजन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा जो रिलीजन है वो है हिंदू, मेरी मदर टंग है वो है मराठी। अब ये अगर आपका रहता है हिंदू एंड मदर टंग मराठी तो फिर आप माइनॉरिटी के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा अगर कुछ रहा एंड आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो फिर आप माइनॉरिटी के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। सपोज करते हैं कि आपका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन है, तो फिर आप रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। हिंदू एंड मराठी रहा तो फिर आप माइनॉरिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप अप्लाई कर सकते हो माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। हिंदू एंड मराठी अगर रहा तो माइनॉरिटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा रिलीजन एंड मदर टंग कुछ और रही तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो माइनॉरिटी के लिए। तो उसमें फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर माइनॉरिटी, तो फिर यस पे क्लिक कर देना अगर एलिजिबल हो, नहीं हो तो सिंपली नो पे जो है वो क्लिक कर देना। ठीक है, ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको वही डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। जो भी आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स है उनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन नहीं आएगा। ये होने के बाद सारी बेसिक डिटेल्स भर देना एंड ये होने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है। फोटो अपलोड कैसे करना है ये भी काफ़ी ट्रिक है एंड यहाँ पे बस 50 KB का ही फोटो जो है वो डालना है। तो वो कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ। बट उसके पहले गाइज अभी आपका रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी एंड फिर आपको कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको कॉलेज के लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कॉलेजेस हमें डालना चाहिए, तो गाइज आप हमारी कट ऑफ लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे MCA कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे एंड वो भी हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में। तो इजीली आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। साथ ही में अगर आपका पहले से ही मन बन चुका है कि यार मुझे तो मुंबई में ही एडमिशन चाहिए या फिर पुणे में चाहिए, तो यहाँ पे आपको मुंबई की लिस्ट मिल जाएगी, पुणे की भी लिस्ट मिल जाएगी। तो सारे MCA के कॉलेजेस पुणे के, मुंबई के ऐसे एक ही लिस्ट में जो है वो मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली कॉलेजेस को फाइंड भी कर पाओगे एंड ढूंढ भी पाओगे। अगर सपोज आपको 80 या फिर 90 परसेंटाइल है तो आप ऐसे ही कॉलेजेस देखो जिनका कट ऑफ 90 या फिर उसके ऊपर है, तो नीचे के कॉलेजेस देखने की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी एंड आपका इससे काफ़ी टाइम जो है वो बच जाएगा। साथ ही में यहाँ पे हमने ओपन के ही कट ऑफ जो है वो डाले हैं। बट अगर आपको कैटेगरी वाइज किसी का भी कट ऑफ देखना है तो सिंपली उस कॉलेज का जो नाम है वो यहाँ से कॉपी कर लो एंड जो कट ऑफ लिस्ट होती है यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+V कर लो, तो उस कॉलेज का डिटेल में आपको जो कट ऑफ है वो भी देखने को मिल जाएगा एंड इजीली आप कॉलेजेस को जो है वो भी शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि बस मुंबई पुणे की लिस्ट है, अगर आपको नागपुर की चाहिए, नासिक की चाहिए, अमरावती की चाहिए, छत्रपति संभाजी नगर की चाहिए, तो सारी लिस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी एंड इजीली आप कॉलेजेस को जो है वो फाइंड कर पाओगे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी फ़ोटो अपलोड करने की ओर। तो फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चूज़ फाइल के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। फोटो अपलोड करने के लिए इन्होंने बोला है कि फ़ोटो एंड आपकी जो सिग्नेचर है वो एक साथ जो है वो दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ इस टाइप की जो फोटो है वो बनाना पड़ेगा, जिसमें आप भी दिख रहे हो, साथ ही में आपकी यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो भी जो है वो दिख रही है। एंड ये जो बॉक्स है वो पहले छोटा सा ही जो है वो रहता है, तो इसको आप जो है वो एडजस्ट भी जो है वो कर सकते हो, ऊपर नीचे आजू बाजू थोड़ा बड़ा इसको जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो वो कर लेना एंड सेव के बटन पर जो है वो क्लिक कर देना। मुझे ये प्रॉब्लम आया था कि यहाँ पे 50 KB के अंदर की फ़ोटो चाहिए, जिसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों रहना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कंप्रेस करना पड़ा फ़ोटो को। तो आप भी ऑनलाइन कोई फ़ोटो कंप्रेसर का जो यूज़ है वो कर सकते हो, जिससे 50 KB के अंदर आपका ये जो फ़ोटो है वो आ जाएगा, नहीं तो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये होने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना है, तो आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी एंड देन उसके बाद आपको सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे भी हमने अभी ऑप्शन सिलेक्ट किए वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा ना दिखे, आपको कुछ और दिखे, बिकॉज हो सकता है अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो आपको डोमिसाइल के बारे में ना पूछा जाए, कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ना पूछा जाए। तो जैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट पूछा है तो वो अपलोड करना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ये वाली अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो जाके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होता है। तो यहाँ पे राइट जो है वो आना चाहिए एंड ये पूरा कॉलम जो है वो ग्रीन हो जाता है। जैसा ग्रीन हो गया समझ लेना कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। तो ऐसे करते करते आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है।
जहाँ पे आपके पास रिसिप्ट वगैरह है तो वहाँ पे ऐसा रेड जो है वो दिखेगा, तो वहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना है कुछ भी, ठीक है, वो वैसा ही जो है वो रहेगा। बाकी सारे जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए, तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपका पूरा जो फॉर्म है वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार अपनी सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से जो है वो चेक कर लेना कि जहाँ पे हमने जितनी भी डिटेल्स फिल की है वो सारी जो है वो सही है भी या फिर नहीं। नीचे भी देख लेना कि सारी जो चीज़ें है वो सही है या फिर नहीं। अगर आपको सारी चीज़ें जो है वो सही दिख रही है तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, तो इसके ऊपर प्रिंट पे क्लिक करना, फिर आपके सामने ऐसा आएगा एंड इस फॉर्म को जो है वो डाउनलोड अपने पीसी या फिर लैपटॉप में जो है वो कर लेना। जैसे आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया, अब इसके बाद आपकी एक ही चीज़ जो है वो बचेगी, वो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, वेरिफिकेशन के दो मेथड है। एक है हमारा ऑनलाइन वाला मेथड एंड एक है हमारा फिजिकल वाला मेथड, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी जो है वो लेते हो तो फिर जो है वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ये 10 स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब ये आपका फॉर्म आपको पूरा दिख गया, तो जैसे ही फिर आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो फॉर्म है वो ई वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर जो है वो चला जाएगा। उनको आपका जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि कब आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्क्रूटिनी के लिए जो है वो गया है। साथ ही में यहाँ पे आपको उसका जो स्टेटस है वो भी जो है वो देखने को जो है वो मिलता रहेगा। तो यहाँ से आप जो स्टेटस वगैरह है वो चेक जो है वो कर सकते हो। ऑनलाइन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो चला जाएगा उनके पास एंड फिर वो वहाँ से आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो जो है वो करवा के दे देंगे, ठीक है। वही अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेलेक्ट किया तो आपको वहाँ से चूज़ करना है कि कौन से सेंटर में जाके आपको जो है वो वेरिफिकेशन करना है। तो वो जो भी आप सेंटर चूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने इस तारीख का जो सेंटर के लिए है वो बुकिंग की हुई है एंड आपको वहाँ पे जो है वो जाना है। अगर आपको उस सेंटर का रीशेड्यूल करना है, मतलब जो डेट पे आपने की है उस डेट पे आप नहीं जा पा रहे हो या फिर कुछ रीज़न है, तो आप उसको रीशेड्यूल वगैरह भी जो है वो कर सकते हो। तो ऐसा आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको अभी जो हमने फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना। साथ ही में जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने अपलोड किए तो वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लेके जाना है। साथ ही में इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक जेरोक्स कॉपी भी जो है वो निकाल के लेके जाना एंड ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में लेना। एंड जो भी सेंटर आपने चूज़ किया है वहाँ पे जाके आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद वो सारी डॉक्यूमेंट्स एंड आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो चेक करेंगे। सारी चीज़ें अगर सही निकलती है तो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा एंड आगे जाके आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी गलती होती है तो वो आपको गाइड भी करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी ऑनलाइन स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा तो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके कहीं पे जाना नहीं है। आपको सिंपली बस डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है एंड अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो ऑनलाइन अलॉटमेंट सेंटर, ऑनलाइन स्क्रूटिनी सेंटर पे जो है वो चला जाएगा एंड वहाँ से वेरीफाई जो है वो होगा। अगर वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो लॉगिन में ही आपको स्टेटस में दिखेगा कि कुछ प्रॉब्लम आया है, तो उसे आपको जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। वही ऑफलाइन में तो डायरेक्ट आप जाओगे तो वो वहाँ पे ही बताएंगे एंड वहाँ से आपको वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस है। फॉर्म भरने के बाद फिजिकल किया होगा तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाके आपको फिजिकल सेंटर में जो है वो दिखाने पड़ेंगे। ऑनलाइन में आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो इसलिए मैं आपको सभी को जो है वो फिजिकली जो है वो रेफर करूँगा। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है वो ऑनलाइन वगैरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी है गाइस हमारी पूरी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। थोड़ी लंबी प्रोसेस है बट धीरे धीरे फॉर्म भरोगे तो सारी जो चीज़ें वो सही से हो जाएगी। कोई भी ऐसे प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वगैरह जो है वो पूछ लेना। साथ ही में कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप इन लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा एंड ईजिली आप कॉलेजेस को भी जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। काफ़ी टाइम लगता है ये वीडियो बनाने के लिए हर बार एंड बहुत सारा बोलना भी पड़ता है, बहुत लंबा जाता है। तो होप सो अच्छा लगा होगा। हेल्प हुई होगी तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हो एंड और कुछ सजेशंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी जो है वो बता सकते हो। मैं ज़रूर उसके ऊपर भी जो है वो काम करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।